2019 में बर्किना फासो ने अपना तालीमी बजट बढ़ाने की बात करी और उसकी मंजूरी के लिए फ्रांस से राब्ता किया और फ्रांस ने कहा कि सॉरी, आप अपना तालीमी बजट नहीं बढ़ा सकते। उसकी वजह यह है कि आपके पास रिजर्व में पैसे थोड़े हैं। अजीब बात है ना कि बर्किना फासो 1960 में फ्रांस से आजाद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसको अपना एजुकेशनल बजट बढ़ाने के लिए भी फ्रांस से इजाजत लेना पड़ती थी। ये था दोस्तों फ्रांस का बर्किना फासो को कंट्रोल करने का तरीका। चाहे फ्रांस ने 1960 में बर्किना फासो को आजादी दे दी थी, फिर भी कुछ ऐसे तरीके लागू किए गए थे जिसकी वजह से बर्किना फासो आजाद होने के बावजूद गुलाम ही था। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? बर्किना फासो की आवाम के ऊपर क्या असर हो रहा था? क्यों बर्किना फासो इतना गरीब था? ये सारी चीजें, ये सारी बातें इब्राहिम ट्रावरे ने नोट करते हुए क्यों इक़्तिदार अपने कंट्रोल में लेने का फैसला किया। आज की वीडियो फैक्ट बेस्ड है, हिस्ट्री से तमाम डाटा लिया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बर्किना फासो के ऊपर फ्रांस कैसे कंट्रोल कर रहा था, कैसे अफ्रीका को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे आम आदमी नहीं है। लोग उसको समझते हैं कि वो सिर्फ एक फौजी है जो कि गोली चलाना जानता है, जो सिर्फ जंग लड़ना जानता है। लेकिन दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे इंतहाई ज़हीन आदमी है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि फैक्ट बेस्ड बात करूं। इधर उधर की इब्राहिम ट्रावरे की कहानियां सुनाकर आपको इंप्रेस नहीं करना चाहता। कुछ ऐसा कंटेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ आप शेयर करो तो उसको पता चले कि वाकई आपने डाटा किसी ऑथेंटिक वे से इकट्ठा किया है। दोस्तों, फ्रांस ने आजादी दे दी थी बर्किना फासो को 1960 में, लेकिन उसके साथ उसने 2-3 बड़ी कमाल की प्लानिंग की। उसने कहा, देखो तुम अभी नए आजाद हुए हो, तुम्हारे पास आर्मी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं, तुम्हारे मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए अपने फौजी तुम्हें दे देता हूं। बस तुम्हें यह करना है कि थोड़ी सी जमीन देनी है और वहां पे हम अपने एयर बेस कायम कर लेंगे, वहां पे हम अपनी यूनिट कायम कर लेंगे। आपने उनको खाना देना है, आपने उनको सैलरी देनी है, उसके बदले में हम आपके दुश्मनों से लड़ा करेंगे। और उसके बाद देखो, आप अभी गरीब हो तो आपको हम सपोर्ट करते हैं, हम आपको अपनी करेंसी दे देते हैं। तो उन्होंने CFA फ्रांक नाम की करेंसी बर्किना फासो को दे दी। ना सिर्फ ये बर्किना फासो को दी, बल्कि ये माली को भी दी, ये चाड को भी दी, ये घाना को भी दी, ये नाइजीरिया को भी दी और इसी तरह ये 7-8 अफ्रीकी ममालिक को भी दी, जिनमें सेनेगल भी शामिल है। और इस तरीके से उन्होंने इन सारे कंट्रीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इनका तरीका क्या होता था कि देखो, अगर आपने अपने मुल्क को बचाना है ना, तो जो भी आपने प्लान करना है, जितना भी आपने पैसा खर्च करना है, उसका आधा आपको हमारे खजाने में रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप तालीमी बजट बढ़ाना चाहते हैं $1 बिलियन, तो आपको $500 मिलियन हमारे खजाने में रखना होंगे। अगर आप $500 मिलियन हमारे खजाने में नहीं रखते तो आप $1 बिलियन अपना एजुकेशनल बजट नहीं बढ़ा सकते। जो भी आपने प्लान करना है, जो मंसूबा बनाना है, जो चीज खरीदनी है, जो आपने अपने मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए कुछ भी नया प्लान करना है, पैसा लगाने के लिए, उससे ज्यादा पैसा आपको हमारे खजाने में रखना होगा। ये देखो कैसा प्लान है, पैसा भी हमारा, करेंसी भी हमारी, मुल्क भी हमारा, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसको यूज नहीं कर सकते। इस तरह से जुल्म किया जाता था बर्किना फासो की आवाम के ऊपर। और ये सब कुछ देखते हुए इब्राहिम ट्रावरे ने सारी कमान अपने हाथ में लेने का प्लान कर लिया और सितंबर 2022 में पॉल एन सिंदागो जो सदर थे उस वक्त बर्किना फासो के, उनको माजूल करके खुद सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और उसने देखा कि चाहे 1960 में हमको आज़ाद कर दिया गया है और इस करेंसी के सारे चक्कर में हमें अभी तक गुलाम बनाया गया है। और दोस्तों, उसने सबसे पहले जनवरी 2023 में फ्रांस को एक लेटर लिखा। उसने कहा, देखो तुम्हारे जितने भी फौजी है ना, 1 महीने के अंदर यहाँ से ले जाओ। और ठीक 1 महीने बाद फरवरी 2023 में फ्रांस के सारे फौजी वहां
वहां से चले गए। और उसके बाद इब्राहिम ट्रावरे ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि देखो, हम फ्रांस की आवाम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उनके हुक्मरानों की पॉलिसीज के खिलाफ हैं जो कि हमको गुलाम बनाए हुए हैं। हम अपनी मर्जी से अपना पैसा नहीं खर्च कर सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते, हमें जानबूझकर इस फाइनेंस के जाल में फैलाकर गुलाम बनाया गया है। और दूसरी तरफ हमें ये कहते हो कि हम यहाँ पे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हैं, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए हैं। नो, आप यहाँ पे दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए नहीं हो, आप यहाँ पे दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए हो। और इसने सारी बातें बाकी कंट्रीज को भी बताई, माली को बताया, नाइजीरिया को बताया, चाड को बताया, सेनेगल को बताया कि भैया बात को समझने की कोशिश करो, इनके जाल से निकलो। और फिर इन सारे कंट्रीज को मिला के अलायंस ऑफ साहिल स्टेट बनाया कि हम मिल के आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फ्रांस की जान छोड़ दो यार, तुर्की के साथ आओ, रूस के साथ आओ। और फिर जुलाई 2023 में जो रूस अफ्रीका समिट हुआ था, वहां पे दोबारा से इस बात का ऐलान किया गया कि हम बर्किना फासो में रूस का सफारत खाना बाकायदगी से खोलेंगे और फ्रांस का सफारत खाना बंद कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों फ्रांस का वहां से पत्ता साफ किया गया, जो कि वहां पे करेंसी के नाम पर और सिक्योरिटी के नाम पर अफ्रीकी ममालिक को खा रहा था। और दोस्तों ये जुल्म कोई छोटा जुल्म नहीं था, 100 साल से ज्यादा अरसे से इस तरह से इन बेचारों को खाया जा रहा था। जो कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता उसको कुचल दिया जाता, जी हाँ, उसको मार दिया जाता। कई ऐसे अफ्रीकन लीडर्स को मार दिया गया जिन्होंने इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन्होंने इस लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पैसा तुम्हारा फ्रांस के खजाने में है, तुम जो खून पसीना बहाते हो उसके एवज जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ फ्रांस के खजाने में जाता है। यहाँ पे ये जो फौजी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है ना, ये दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि ये दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दहशतगर्दी यहाँ से खत्म हो गई तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए ये जानबूझकर दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं कि भाई काम करते रहो, हम ऊपर से शोर करते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहना, हम कहेंगे देखो हमने कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की, कितनों को हमने मारा। सब कुछ ड्रामा होता है। और यहाँ पे सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन इब्राहिम ट्रावरे का था। उसने वाज़ेह तौर पे कहा फ्रांस को कि देखो तुमने हमारे मुल्क के सदर को पनाह दी हुई है जो कि हमारे खिलाफ था, उसको पता था कि तुम्हारी पॉलिसीज हमारे कंट्रीज के खिलाफ हैं, उसको पता था तुम्हारे फौजी हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उसने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और तुमने हमारे ही दुश्मन को वहां पे पनाह दी हुई है, इसलिए उसको हमारे हवाले करो, नहीं तो तुम भी हमारे दुश्मन हो। और इसी बात को देखते हुए इब्राहिम ट्रावरे ने उनका सफारत खाना भी बंद कर दिया। ये होती है जवान मर्दी, ये होती है ताकत, ये होती है बहादुरी और अपनी कौम से मोहब्बत। दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। इसी वजह से इब्राहिम ट्रावरे के ऊपर 19 कातलाना हमले हो चुके हैं। 19 बार उसको मारने की कोशिश की गई है, कई बार ब्लास्ट के जरिए, कई बार अटैक के जरिए, कई बार जहर देने के तरीके से, हर तरह से उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। और दोस्तों आज तो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, छोटी सी मिसाल, जिसके जरिए आपको बताया गया है कि कैसे फ्रांस बर्किना फासो और बाकी अफ्रीकन ममालिक को कंट्रोल करता था। अगली वीडियो में मेरा प्लान है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे फ्रांस ने उनके एग्रीकल्चर के ऊपर कब्जा किया गया था, कैसे फ्रांस उन सारे किसानों को मजबूर करता था कि तुम अपनी मर्जी की फसल काश्त नहीं कर सकते, तुमने यहाँ पे रबर काश्त करना है, तुमने यहाँ पे हमारी मर्जी की फसल काश्त करनी है, और फिर उनको अपनी मर्जी की प्राइस पे ही खरीदते थे। इस तरह से जुल्म किया जाता था। मैं चाहूंगा कि एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप ये सुनना चाहेंगे कि कैसे फ्रांस ने बर्किना फासो के एग्रीकल्चर के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था, कैसे उनकी जमीनें उनसे छीनी गई थी, क्या एक प्लान किया गया था, कौन सा ऑर्डिनेंस पास किया गया था, और किस तरह से बेचारे किसान सारा
दिन मेहनत करने के बाद भूखे सोया करते थे, कैसे उनके नौजवान पटरियां बिछाते बिछाते मर जाया करते थे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता था। अगर आप फैक्ट बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, पूरी रिसर्च के साथ, फैक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।